नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां आधार कार्ड के नाम पर हो रही है बड़ी कालाबाजारी, ललितपुर में किसका किया गया भव्य स्वागत और कहां एक दिन के लिए 2 छात्रा बनी सीडीओ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी जिले के मोरानीपुर में बीएसएनएल ऑफिस पर भारत सरकार निगम लिमिटेड के नाम पर सिम के नाम पर आधार कार्ड बनाया जा रहा है, जहां पर लोगों से सिम आधार कार्ड के नाम पर बड़ी कालाबाजारी की जा रही है। लोगों को गुमराह करके किसी से 200 रुपए तो किसी से 300 रुपए लिए जा रहे हैं। जब इसकी जानकारी आधार कार्ड बनाने वालों से की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे मालिक ने पैसे लेने के लिए बोला है, हम उन्हीं के कहने पर पैसा ले रहे हैं और लोगों से उनका आधार कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है और इसी के चलते दीवार पर रेट सूची भी नहीं लगी हुई है। वहीं लोगों को गुमराह करके कई तरीकों से पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या नाम आपका? शिवराज जी, जो यहाँ आधार कार्ड की मशीन लगी है, किस अथराई से आप आधार कार्ड बना रहे हैं यहाँ पर? टाई अप हुआ है हमारा आधार कार्ड। कितना रुपया ले रहे हैं किसकी चीज़ का आधार कार्ड पर? आधार कार्ड का 50 रुपये बायोमेट्रिक का, 100 रुपये का बीएसएनएल का सिम देते हैं। बीएसएनएल का 100 रुपये का आप वो देते हो, बीएसएनएल का सिम देते हो, और 50 रुपये किस चीज़ के लेते? आधार कार्ड के। आधार कार्ड के। और 50 रुपये किस चीज़ के लेते? बायोमेट्रिक होता है इनका, फोटो फिंगर वगैरह। फोटो के और फिंगर के। तो आप 100 रुपये लेते हो। आपने यहाँ कहीं लगा रखा क्या कितना पैसा किस चीज़ का लेना है? नहीं। क्यों नहीं लगा रखा आपने? सर आप मालिक की बात करिए, हमारे यहाँ के छोटे कैंडिडेट हैं, हाँ? मोदहा रहते हैं। वो कहाँ रहते? मोदहा। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड में दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो उन्हें बताया नहीं कि आप जितना पैसा लोगे तो आप लोगों को बताओगे किसकी चीज़ का कितना कितना लेना? नहीं सर, 50 रुपये बायोमेट्रिक, 50 आधार कार्ड, हाँ, और 100 रुपये का सिम इच्छानुसार। हाँ, वो उन्हीं ने बताया था आपको इतना इतना लेना आपको, लेकिन ये नहीं बताया कि लिखना है जनता को कितना लेना कितना नहीं लेना। यहाँ पे उन्होंने लिखने का आदेश नहीं दिया, इसलिए उन्होंने 200 रुपये लेते हैं आप। क्या नाम आपका? पूरन सिंह यादव। कहाँ से हैं आप? राजगीर। आप जो यहाँ आधार कार्ड बनवाने आए थे, किसका बनवाने आए थे आप? नापिन। कितना रुपया दिया आपने किसकी चीज़ का? 2 काम कराया तो 200 रुपये। क्या क्या काम कराया आपने? ये तो बस बदलने थी जी जी। और उनके पापा की जो सुनील यादव लिखा था, सुनील कुमार यादव जी। तो आपने 2 चीज़ें चेंज कराई हैं आधार कार्ड में। कितना रुपया दिया? 200 रुपये। 200 रुपये। आपने कोई सिम ली? कोई नहीं, सुन ली। कुछ नहीं लिया, सिर्फ चेंज कराने के 200 रुपये। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। राज्य श्रम सेवा योजन मनोहर लाल पंत और जिला अध्यक्ष कैलाश निरायन अपने समस्त स्टाफ के साथ छायन गांव में आकर कथा व्यास साध्वी रचना किशोर का माला से स्वागत किया और फिर श्रीमद् भागवत कथा सुनकर आनंद प्राप्त किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विशाल जैन की रिपोर्ट। उन्नाव में एक दिन के लिए 2 छात्रा सीडीओ बनी, जहां 12वीं कक्षा की छात्राओं ने जन समस्याएं भी सुनी। विकास भवन पहुंचे लोगों की समस्याएं भी छात्राओं ने सुनी। अंशी और दर्शिता सीडीओ की कुर्सी संभालती हुई नजर आई। बता दें कि दोनों सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राएं। आईएएस दिव्यांशु पटेल भी दफ्तर में इस दौरान मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत 2 छात्राओं को सीडीओ बनाया गया था। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। उन्नाव में पुलिस की पिटाई का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक युवक को बेरहमी से पुलिसकर्मी पीट रहे हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता भी की जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पीआरवी की टीम जबरन गाड़ी में बैठाकर पुलिस रास्ते में युवक को ले जा रही है, जिसके बाद पुलिस युवक को रास्ते में पीटती हुई नजर आई। पुलिसकर्मियों की गुंडाई का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अन्य जिलों में हुई पुलिस कस्टडी में मौत के बाद भी पुलिस ऐसे कारनामे क्यों कर रही है। मोरवा थाना क्षेत्र के जिंदा खेड़ा का ये पूरा मामला है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय डायल 100 पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल के माध्यम से आज सुबह 7:25 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्वालियर भिंड इटावा ट्रेन में विरला नगर स्टेशन पर एक कॉलर की ट्रेन छूट जाने से उसका बैग उसी में छूट गया। बताया जा रहा था कि उसके जरूरी दस्तावेज उसी में थे और ट्रेन चली गई थी, जिसके बाद उसने कहा कि मेरी मदद कीजिए। वहीं सूचना प्राप्ति पर डायल 100 कंट्रोल रूम भिंड ऑपरेटर मिथुन मौर्य द्वारा तत्काल FRB 15 गुहात चौराहा को घटना विवरण से अवगत कराते हुए रवाना किया गया, लेकिन FRB 15 के गुहात स्टेशन पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि ट्रेन गुहात से निकल चुकी थी। तब FRB 21 थाना देहात को उक्त घटना विवरण से अवगत कराते हुए रवाना किया गया। FRB 21 द्वारा भिंड रेलवे स्टेशन पहुंचकर कॉलर से संपर्क कर उसके बताए अनुसार बोगी में जाकर बैग अपनी सुपुर्दगी में लिया गया और उसके बाद कॉलर को बैग प्राप्ति की सूचना दी गई।
FRV 21 पर ड्यूटीरत प्रधान आरक्षक 35 सत्य प्रकाश ने धर्मेंद्र पुत्र बाबू सिंह निवासी शेरपुर थाना इंडौरी ग्वालियर से रायपुर आने के लिए ट्रेन में बैठा था। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। पिताजी का नाम? बाबू सिंह। अच्छा, आपका ये बैग कहाँ रह गया था? ये बिल्ला नगर स्टेशन पे छूट गया था। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं ग्वालियर से आ रहा था। जा कहाँ रहे थे? मैं रायतपुरा जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो मतलब ग्वालियर किस काम से आए थे आप? ग्वालियर में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने भोपाल गया था। हाँ। और फिर वहाँ से ग्वालियर उतरा। ग्वालियर से मैं मतलब अपनी जो भिंड वाली ट्रेन चलती है ना, टाव वाली, उससे मैं अपना रायतपुरा घर जा रहा था गाँव। हाँ हाँ। तो बिल्ला नगर पे छूट गया मेरा बैग। अच्छा, तो आपने 100 डायल कहाँ से किया था? मैंने गोली के मंदिर पे। अच्छा, गोली मंदिर से हम 100 डायल किया था जी। तो आपको क्या लगा, कैसा रहा डायल 100 का काम? नहीं, बहुत अच्छा रहा, मेरा बैग मिल गया मुझे। अच्छा, आपका बैग आपको मिल गया? आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर जिले में मैराथन का आयोजन सुरक्षा सेतु सोसाइटी जिला पुलिस द्वारा गाबड़िया और पीपलेज विलेज को जोड़ने वाली 3 सड़क चौक पर किया गया था, जहां सुरक्षा सेतु सोसाइटी जिला पुलिस छोटा उदेपुर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिलाओं की सुरक्षा और यातायात जागरूकता और लोगों में भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए जिला स्तरीय महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों की 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। આજના મેરેથોન દોડ એટલે જે પોલીસ તરફથી આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના કાર્યક્રમમાં આજે મેરેથોન દોડનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। એમાં ભાઈઓ અને બહેનોનો મેરેથોન દોડ હતી। એમાં ભાઈઓમાં 10 કિલોમીટર હતી અને બહેનોમાં અને ભાઈઓમાં 5 કિલોમીટર રનિંગ હતી। એમાં મારો 10 કિલોમીટરમાં ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો છે અને 37 મિનિટમાં હું રનિંગ ક્લિયર કરી છું। શું નામ છે તારું? ધાણકા મનસુખભાઈ ગટુભાઈ, કયા ગામના છો? ટીમલા। छोटा उदेपुर से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। देवास की 3 बच्ची चौराहे स्थित मालवा पटाखा दुकान पर शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां इस दौरान अधिक मात्रा में पटाखे रहवासी क्षेत्र में पाए जाने पर पटाखों को जब्त किया गया। इसके बाद शहर की पटाखा दुकानों पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान SDM प्रदीप सोनी, तहसीलदार पूनम तोमर, CSP विवेक सिंह चौहान एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई अभी? जैसे आपको पता है कि दिवाली का पर्व आने वाला है। शासन इसमें नियमित एक हमारे अधिनियमों के अंतर्गत स्थायी और अस्थायी अनुज्ञा इनको पटाखे व्यापारियों को दी जाती है। इसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं। सबसे पहले तो किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को शहरी क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में किसी प्रकार का विक्रय करने की अनुमति कभी नहीं दी जाती है। अधिकतम ये होता है कि कुछ 2-4 पटाखों का वो डिस्प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हम जहाँ खड़े हुए हैं, पीछे आप देखेंगे तो कितना स्टॉक पड़ा है, पूरा रिहायशी एरिया है। ना किसी प्रकार के नियम को फॉलो किया गया है। इसमें कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। तो डेफिनेटली इनको हर बार समझाइश दी जाती है। हमने परसों अभी 3-4 दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट में सबकी मीटिंग ली, समझाइश दी गया, इनको भी समझाइश दी गई थी कि आप ऐसा ना करें, आप बाहर जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर जाके इनका विक्रय करें। पर चूँकि आदतन ये लोग गलत करते हैं। सर, हमेशा मालवा पटाखा चर्चाओं में रहता है। नहीं, मेरे तो पहली बार मैं इस बार ये कार्रवाई। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। खबर एटा जनपद से है, जहां विकास क्षेत्र अवागढ़ के ग्राम बारा भौटेरा में प्रधानपति रजुद्दीन ने डेंगू बुखार के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए गांव में मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कराया गया। साथ ही इस संबंध में प्रधानपति द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते अगस्त और सितंबर माह में गांव में कई लोगों की जान चली गई है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी पंचायत को साफ सफाई कराने के साथ ही मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कराया गया, ताकि लोग स्वस्थ रहें और गाँव में किसी तरह में बीमारी न फैले। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन है भाई साहब। कहाँ के निवासी हैं आप? बड़ा होनेला। अच्छा, अभी जो ग्राम प्रधान के द्वारा आपके गांव में दवा का छिड़काव कराया गया है जी। और आपके गांव में जानकारी भी मिली थी कि कई लोगों की डेंगू से मौत हो गई है। जी जी। अब दवा छिड़काव के बाद में क्या राहत मिली है आपको? दवा से साहब बहुत राहत मिली है। दवा छिड़कवे थे लोग, जो है बीमारी कम है गई है और मौत भी साहब कम हुई है। फिर तो क्या कहना चाहते हैं अब इस संबंध में, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया करो। जो प्रधान ने जो है दवा छिड़कवाई है, 3-4 छिड़काव कराए थे, लेकिन आराम मिला है साहब।
मच्छर वच्छर सब जो है वहाँ से मराए गए और बीमारी कम है गई है। अब लोगों से, गांव के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? गांव के लोगों से साहब अपील क्या है, अपील तो ये प्रधान जी ने जो किया है बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी जो है लोगों को जो है बीमारी से राहत मिली है। प्रधान जी, आज ये स्प्रे कराई जा रही है आपके द्वारा, क्या उद्देश्य है इसका? ऐसा गांव में मच्छरों की बहुत भरमार हुई है। गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि प्रधान जी, गांव में मच्छरों के कारण बीमारी फैलने संभव हो सकती है, इसलिए मैंने ये साफ सफाई के लिए और गांव में मच्छरों का नाश करने के लिए इससे पहले भी स्प्रे मैंने 3 बार कराई है और इसलिए आज भी करा रहा हूँ। इससे गांव में मच्छरों से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इससे पहले क्या गांव में कुछ लोगों को डेंगू की समस्या भी हुई थी क्या? बहुत बड़ी समस्या रही है। गांव में कई मौतें हो गई, करीब 15 से 20 तक मौतें हो चुकी हैं डेंगू की जी। इसलिए मैंने फिर ये जो है कदम बढ़ाया है कि जो है गांव में मच्छरों का जो है खात्मा करना चाहिए। जब से आपने दवाई छिड़काव कराया है तब से कुछ राहत मिली है लोगों को? मुझे भी राहत मिली है और गांव में घुमा हूं तो लोगों ने कहा कि मच्छरों से राहत है और बीमारी में भी राहत है और मौत का आंकड़ा भी अब बिल्कुल माइनस हो गया है। 1-1.5 हफ्ते से कोई मौत नहीं हुई है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। राजगढ़ के खिलचीपुर में एडीएम कमलचंद नागर सहित कृषि, राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 खाद की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए खाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए दुकानों पर तालाबंदी की है। जहां शिवम गार्डन में एक जर्दा व्यापारी के गोडाउन में छापा डालते हुए 80 बोरी जर्दा पाया गया, जिस पर दुकान को सील किया गया। व्यापारी द्वारा जीएसटी वाला बिल दिखाए जाने के बावजूद एडीएम कमलचंद नागर ने इस जर्दा व्यापारी की दुकान को सील कर दिया है। वहीं एक अन्य दुकान पर भी कार्रवाई की गई है। बता दें, प्रशासन की टीम की इस तरह की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। उन्नाव में कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के बरहा गांव में 6 बदमाशों ने युवती के घर में घुसकर असलहे के दम पर युवती का जबरन अपहरण कर लिया। घर में मौजूद लोगों से मारपीट करके पीछा न करने व जान से मारने की धमकी देकर कार से फरार हो गए। जहां इसकी सूचना पुलिस को हुई तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते सक्रियता से अपहरणकर्ताओं को कुसुम्भी मंदिर के पास से धर दबोचा। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। 21 को ग्राम बरहा अंतर्गत थाना हसनगंज लगभग 4-4:30 बजे 6 बदमाश एक गाड़ी से आकर के उस गांव में एक लड़की का अपहरण किया, जिसमें पुलिस को सूचना मिली। तुरंत गति से हसनगंज पुलिस इंस्पेक्टर साहब और भी टीम निकल करके उस लड़की को तथा 6 बदमाशों को पकड़ लिया गया। उसके साथ एक गाड़ी थी, उसको भी बरामद कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत? FIR की 143, 147, 148, 149, 364, 452, 506, 427 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।